पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। जो करे प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। हर कार्य को देखो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर उपासक हो तो कामना की पूर्ति के लिए नहीं। हम भोजन भी कामना पूर्ति के लिए नहीं पाते, प्रसाद पाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, प्राणों का पोषण हो और प्रियालाल की सेवा बने, उनका जस गा सके। इसलिए कोई भी हम सोच भी जाते हैं तो अपने लिए नहीं, शरीर पवित्र करके प्रियालाल की सेवा में लगाने के लिए। हमारी एक एक चेष्टा प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। हम स्नान भी करते हैं तो प्रभु के लिए, हम दत्तवन भी करते हैं तो प्रभु के लिए। इसी मुख से प्रभु का जस गाएंगे, मुख शुद्ध रहे, शरीर शुद्ध रहे, इसी शरीर से सेवा करेंगे। जो भी कार्य है वो प्रभु के निमित्त से हो। शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं केवल प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। अपने समस्त संकल्प, समस्त क्रियाकलाप केवल अपने उपास्य देव, इष्ट देव के ताई ही होवें, तो आपकी उपासना परिपक्व। आपकी सारी चेष्टाएं उपास्य देव के लिए हों, अपने लिए नहीं, तो आपकी उपासना परिपक्व। अपने लिए की हुई चेष्टा वासना कहलाती है, प्रभु के लिए की हुई चेष्टा उपासना कहलाती है। यदि उपास्य के ताई ना है कहें, अपने ताई है रहे कोई चेष्टा, तो यही वासना है, यही उपासना में विघ्न है, कपट है, यही आत्मवंचना है। जब तक कपट है तब तक भगवान बहुत ही दूर है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत के वचन में अनुभव, करुणा, आचरण को अमोघ बल होए है। तीन बातें ना हो तो बात प्रभाव नहीं डालेगी। अनुभव, करुणा और आचरण की पवित्रता। संतन के वचन में ये तीन बल होए तब वो बात काम करे। स्वयं अनुभव की हुई बात और दूसरे का मंगल हो ऐसी करुणा भरी बात, और आचरण पवित्र तो अमोघ बल, तब वो बात जाकर संसार में कल्याण करती है। इसलिए संतों का आश्रय ले। आश्रय की दृढ़ता में कमी होने पर विश्वास में कमी होए है, और विश्वास में कमी सो चिंता प्रवेश कर जाए है। अपनी चिंता, अपनी चिंता होए से भगवान को चिंतन छूट जाए। देखो, संत के वचनों में अमोघ सामर्थ्य है, पर आपकी श्रद्धा की कमी है तो विश्वास की कमी हो जाए। विश्वास की कमी सो अपनी चिंता होने लगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। यदि हम संत पर विश्वास रखते हैं तो अपनी चिंता नहीं है ना, गुरुदेव भगवान है, संत भगवान है, उनकी कृपा से हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर जब संत पर हमें अविश्वास हो जाता है तो हमें अपनी चिंता सताने लगती है, और जब अपनी चिंता होती है तो प्राणनाथ का चिंतन छूट जाता है, और प्रभु का चिंतन छूट गया तो फिर परमार्थ का पथिक ही नहीं रह गया। इसलिए चिंता ना हो पावे अपनी। यदि चित्त में निरंतर भगवत चिंतन होए लगे तो चिंता को प्रवेश करवे को अवसर ही नहीं मिलेगो। इसलिए भगवत चिंतन परायण रहो। भक्ति में बाधक है स्व सुखेच्छा, स्व सुखेच्छा, सुख भोगने की इच्छा।
ज्ञान में बाधक है भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि सुखेच्छा यही नरक में पहुंचावे है। समस्त साधनन को फल है सुखेच्छा मिट जाए। नहीं है सुख संसार में, केवल भ्रम है। सच्ची मानिए नहीं है। आप भजन करके देखिए, जब आपका मन पवित्र होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, कहीं सुख नहीं है। ये केवल भ्रम है। बड़े दुर्भागी हैं जिनको भोग मिले हुए हैं। बड़े तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सांसारिक गंदे भोग नहीं मिले। तुम ललचा रहे हो परमार्थ के पथिक होकर गंदे भोगों की तरफ। अरे उनके अभाग्य हैं जो रात दिन भोगों में मर रहे हैं, शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार, नरक भोग रहे। तुम इसे अच्छा समझते हो? भगवान, हमको भगवान का भजन मिल जाए, ये बात, भगवान मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, यही सार्थक वस्तु है। सुखेच्छा मिटाए बिना भक्ति नहीं होती और भेद मिटाए बिना ज्ञान टिकता नहीं। अभेद बुद्धि भगवान से तो ज्ञान सिद्ध, और तत्सुख वासना, प्रभु को सुख देने की भावना, तो भक्ति सिद्ध। मन चंचलता रहित एकाग्र भक्ति सो सुलभ बन जाए। जितनी साधना है सबको फल है, प्रभु से प्रेम हो जाए। तैयार रहो प्रेम में रोने के लिए, तड़पने के लिए। ये आत्मा की भूख है, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना। यदि ये आत्म भूख नहीं जगाई तो शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये जग जाएंगे, ये मार डालेंगे। पूरा जीवन हो जाता है, ये नहीं छोड़ते। भोग ऐसा दलदल है, जब से इसमें फंसा गया तब से आज तक नहीं निकल पाए। बस उसे भोगते रहो, ये लगता है यही अच्छा है, इसी में सुख है। अरे बहुत भगवान बचावे। बड़े बड़े पवित्र ज्ञान वाले भी फंस जाते हैं। यदि अहंकार हुआ, अगर गुरु चरणों के आश्रित बने रहे तो निकल जाते हैं। यदि ये बात हृदय में नहीं आई कि मैं प्रभु के लिए तड़पूं, प्रभु के लिए रोऊं, प्रभु के लिए ही जीवन जीऊं, तो फिर शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये नष्ट कर देते हैं। इनसे बचना है तो खूब नाम जप, भगवत चिंतन, हर समय एक भूख तैयार रखना। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के लिए रोऊं, तड़पूं। अपने में स्वार्थ बुद्धि का नाश। अगर स्वार्थ बना रहा तो भगवान से विमुख कर देगा। संसार के सन्मुख कर देता है स्वार्थ, भगवान से विमुख कर देता है स्वार्थ। जब स्वार्थ में मनावे तो घबरा जाओ, ये फंसाएगा कहीं ना कहीं। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे तो घबरा जाए साधक, अब फंसाएगा ये कहीं ना कहीं। ये अमंगल करीबे की बात है, पक्का मंगल हो जाएगा जहां स्वार्थ बुद्धि आती है। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बचाओ, स्वार्थ आ गया। ये स्वार्थ कहीं ना कहीं हमें फंसा देगा, कहीं ना कहीं किसी भोग राग में आसक्त कर देगा। जो दूसरों के दोष देखे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, वाको शांति कहां है? पूर्ण बलिदान चाहिए प्रेम मार्ग में। हृदय के काहू कोने में काहू के दोष दर्शन की बात न रह जाए, ईर्ष्या की बात न रह जाए, द्वेष की बात न रह जाए, स्वसुख भोग की कामना न रह जाए, कहीं अहंकार को अंकुर न उदय हो जाए। ये सब साधक को ध्यान रखना है। भोग सो बुद्धि मलिन होए,
त्याग सो बुद्धि शुद्ध होए। यदि त्याग को किंचित अहंकार हो जाए तो मन बुद्धि चित्त सब का सब अपवित्र हो जाए। ऊंची वृत्ति, ऊंचे विचार, ऊंची क्रिया ये भक्त की होती है और रहनी दैन्य, अहंकार छू न जाए। प्रेमी की पहचान है कि प्रभु के अतिरिक्त कोई कामना ही नहीं रहती। सुख हुई इन सो और दुख हुई इन सो, सुखदम च में दुखदम च में। दुख देव तो जय हो प्रभु आपकी, सुख देव तो जय हो। साधना होए प्रभु के रिझाइवे की। हम साधना क्या करते हैं? प्रभु को रिझा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ उनके रिझाने के लिए हम कर रहे हैं। यदि प्रेम ना होए तो साधना का मतलब क्या रह गया? अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम के सेवन करिवे सो इष्ट में प्रेम होए। बिना प्रेम सब व्यर्थ हो जाए, इसलिए सावधान रहो। काहू सो प्रेम ना होने पावे, तब प्रभु से प्रेम होगा। अगर किसी से भी प्रेम है तो प्रभु से प्रेम नहीं होगा। प्रभु में अनन्यता। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, इनमें ही हमने एक दोष देखा है श्री कृष्ण में। ये दुसरिया पसंद नहीं करते। अगर प्रभु से प्रेम तो सिर्फ प्रभु से प्रेम। वाणी से भी किसी के लिए ना निकले कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, नहीं। आपको प्यार करता हूं प्रभु के संबंध से, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। प्रभु में प्रधानता, चेष्टा में, हृदय में और वाणी में किसी की प्रति लगाव आसक्ति न रह जाए, तब प्रभु से प्रेम होए। प्रीतम सो मिलवे की चटपटी सतत बनी ही रहनी चाहिए। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब उनसो बतराऊंगो, ऐसो बतराऊंगो, ऐसो प्रणाम करूंगो, वो कब हमारी तरफ देखेंगे, ऐसी चिंता। याही को तो अनुराग कहे हैं। प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहो जाए है। जब अर्थ धर्म काम मोक्ष को त्याग करे तब पंचम पुरुषार्थ मिले, तभी प्रेम प्राप्त होए है। प्रेम पथ के पथिक को ये सब त्यागनों परे है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। देखो, तुम्हारो स्वरूप आनंद स्वरूप है, फिर तुम दुखी कैसे? द्वितीय अभिनिवेश सो जीव दुखी होए है, दूसरा स्वीकार करने से। श्री भगवान को छोड़ के और किसी को तो माया, माया माने दुख। तुम्हारो स्वरूप आनंदमय है, तुम्हें किसी और आनंद की जरूरत नहीं है, पर तुम अपने स्वरूप को भूलकर दूसरा कुछ मान लिए, दूसरा स्वीकार कर लिए। यही तुम्हारे दुख का कारण, यही माया है। या कारण जीव दुखी है दूसरों को स्वीकार करके। मीरा जी कहते दूसरों न कोई। हम कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों भी कोई। वहां दूसरों न कोई। आनंद की अनुभूति दूसरों न कोई से होती है। इनको छाड़ के काहू को स्वीकार कियो तो माया, और या कारण जीव दुखी होए। तो यासों कैसे छूटे? मायापति, मायापति के लाड़िले जनन की शरण लेवे सो। भगवान और भगवान के भक्तन की शरण लेवे सो। जाको अपने इष्ट और श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में आत्मसमर्पण हुए है, वह प्रेम को पथिक बने हैं। अपना समर्पण गुरुदेव के चरणों में, श्री प्रियालाल के चरणों में, वही प्रेमी हुए हैं। वाकई हृदय की पहचान यह है कि सतत अपने प्राणाधार के मिलन की तीव्रतम उत्कंठा
नवीन नवीन भाव से सेवा करवे की भावना और तरंग पे तरंग आनंद की उठे है अपने इष्ट के चिंतन में। इष्ट में अनन्य ममता, श्री सद्गुरुदेव भगवान में दृढ़ समर्पण और सात्विक श्रद्धा, अविचल निष्ठा, ये सब प्रेम प्रदान कर दे है। साधन के आवेश में को मनमानी न कर बैठे, मनमानी भ्रष्ट कर दे है साधन से। बिल्कुल आज्ञा पे चले, गुरु आज्ञा पे चले, जैसा आदेश है, जैसी रहनी बताई गई बिल्कुल वैसे ही चलो। कोई मनमानी आचरण मत करो, करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। छोटा सा छेद घड़े का सारा जल बाहर कर देता है। छोटी सी गलती तुम्हारे हृदय के आनंद को ढक देगी। निष्ठा पूर्वक साधन को कर तो चलो और आश्रय कृपा को रखो। येहू नहीं करे कि कृपा का भरोसा करके बैठा है कायर बन करके, नहीं, कृपा के ऊपर छोड़ के साधना त्याग दियो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कृपा का भरोसा रखे और खूब तन्मयता पूर्वक साधना करे, खूब भजन करे और भरोसा कृपा का रखे। प्रभु से आत्मीयता, भक्तन से दैन्यता, संसार से वैराग्य, यही तो कसौटी है। प्रभु से आत्मीयता, भक्तन से दैन्यता, संसार से वैराग्य, यही कसौटी है। कुछ अच्छा न लगे, सब ड्रामा है। एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं तो और सब क्या है, नाटक ही तो है। और उसकी हम आराधना करते हैं, वो अंतर से जानता है, तो क्या है सब? ये सब फसाव है। बिना प्रभु की आत्मीयता से, भक्तों की दैन्यता से और संसार के वैराग्य से परमार्थ पुष्ट नहीं होता। ये तीन बातें होनी चाहिए, इष्ट में आत्मीयता, भक्तों से दैन्यता और संसार से वैराग्य। इसके बिना टिकती नहीं है भक्ति। वैराग्य के बिना बोध नहीं होता, दैन्य के बिना भक्ति नहीं होती, आत्मीयता के बिना प्रेम नहीं होता। बहुत सुंदर बातें हैं, पर ये सब बातें तभी आएंगी जब खूब भजन करो।